तो फिर हेलो। तो एक्चुअली यहाँ तारीख है 5 नवंबर, वेडनेसडे, 11वां महीना 2025। तो सबसे पहले बात जाती है ओवरऑल चीज़ की, बात कर लेते हैं आज की मिस्टेक्स की। आज मैं बताऊंगा कि मेरा लॉस हुआ है भाई $53 का। रीज़न देखो, चीज़ें तो मैंने ठीक ट्रेड प्लान करी, लेकिन ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे प्लस में प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग नहीं बैठ पाई। इसके बेसिस पे प्लस में थोड़े बेकार क्विक डिसीजंस लिए मैंने। डिसीजंस इस मामले में भयंकर के बायस कब फ्लिप करने चाहिए, जब भयंकर तुम्हारे जो चीज़ें हैं वो इनवैलिडेट हो जाए प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने तब भी फ्लिप करके फगड़अप कर लिए ट्रेड्स ये। प्लस में बाकी सब तो एवरेज कह सकता हूँ मैं, प्लस थोड़ा लालच में बोल सकता हूँ, ग्रिड और फियर में भी, मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी यार थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो कल का भयंकर जितना प्रॉफिट था जा चुका है, ठीक है। तो बात आती है, मैंने इंडेक्स में बताऊँ तो इंडेक्स में भयंकर ट्रेड नहीं करा 2-3 हफ्तों से, पता नहीं अच्छा प्राइक्शन नहीं मिल रहा, तो आज भी ट्रेड नहीं करा साथ में। बात आती है लंदन सेशन की, तो लंदन सेशन में डायरेक्ट घुसते हैं भयंकर, कैसे क्या करा। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, मेरे बायस डिसाइड हुए थे डाउन 4 आवर के हिसाब से। मार्केट है डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने प्रॉपर डाउन साइड की तरफ गई, यहाँ पे बनाए फेयर वैल्यू गैप्स। मेरे को पता था हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन देने के, तो जस्ट मैं स्ट्रेट टू द हेल देख रहा था, हाँ भाई ये बुलिश जाने के चांसेस है। लेकिन फिर जब मैंने रीसेंट प्राइक्शन देखा तो मैंने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन यहाँ पे एक रीसेंट हाई क्लेम करा है, जिसके बेसिस पे हैवी चांस है कि रिवर्स रिट्रेसमेंट ये वाली लिक्विडिटी ले या फिर ये फेयर वैल्यू गैप ले, तब ये तब ये फिर ये चालू करे, ठीक है। ऐसे जाके ये ऐसे मतलब अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करे एज ए बिग टाइम फ्रेम का रिवर्स रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो जस्ट मेरे को किसी का इंतजार था ये लिक्विडिटी का शिफ्ट होने के बाद 5 मिनट के बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट, ताकि मैं बेरिश ट्रेड ले जा सकूँ। लेकिन यार 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो हल्का सा ट्रिकी था। रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, और मार्केट जैसी खुली मार्केट ने एक ब्रेक दिया। ब्रेक देने के बाद जस्ट इतना फॉल कर गई। अब भाई मेरे हिसाब से इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना था, एक क्विक स्कैल्प बनाने की ट्राई करी मैंने क्या करा, 1 मिनट के ब्रेक पर स्टार्ट कॉन्फ्रेंस में एक स्कैल्प ले ली, और एज अ सोचा कि बैंकर यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगी, एटलीस्ट फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए, इस वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन मार्केट नहीं गई, और जैसे ही मेरे को भयंकर मेरा एसएल हंट हुआ, तब मैंने तुरंत एक और सेल ट्रेड लगाई, कि तब भयंकर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ भाई इसने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट कर दिया, इसका मतलब अभी ये बेरिश के लिए जा सकती है। तो मतलब जो मैं अल्टीमेटली सोच के आया था वो तो मतलब ठीक था, ठीक है। मतलब वो तो ठीक था, लेकिन वो बात है ना, प्रॉपर तरीके से वो चीज़ हो नहीं पाई। अब देखो, ये वाली जो मैंने पहली ट्रेड लगाई, ये कैसे भयंकर फगड़प गई, ठीक है। फिर मैंने दूसरी ट्रेड जैसी इसका डिसरिस्पेक्ट हो यहाँ पे। अब बात आई इसमें, मेरा भाई टीपी मेरा एक्चुअली ये था, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक करना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि लिक्विडिटी के बेसिस पे मेरे हिसाब से रिवर्स हो जाती यहाँ पे। लेकिन मार्केट ने इतना ही करा, और फिर रिवर्स ऑफ मार्केट मेरा एट द एंड एसएल हंट कर लिया, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, ठीक है। और मैंने, हाँ भाई मैंने यहीं तक करा, मैंने यहाँ पे बुक नहीं करा। तो भाई ये मिस्टेक थी। आई नो रिवर्स कंटिन्यूशन इस रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड की तरफ, रिवर्स रिट्रेसमेंट ठीक था, बट क्या करे। और फिर एट द एंड मार्केट ने क्या करा, तुम जैसे कि देख सकते हो भाई, मार्केट ने अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ये देखो प्रॉपर एक डिक साइज की कैंडल बनाई, विदाउट भयंकर ये सारी बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी शिफ्ट करे, इसने ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे अपसाइड गई। और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, अब तो मतलब अप ही जा रखी है, और क्या बोल सकता हूँ मैं। तो मतलब मैं जो सोच रहा था वो ठीक तो गया, लेकिन नहीं मिला भाई, ठीक है। इसमें मैं बोल सकता हूँ, इसमें मेरा बस ये था, ठीक था। क्योंकि अगर तुम कल देखोगे, मेरी कल की ट्रेड में लिटरली यही हुआ था कि बैंकर हल्का सा नीचे मेरे को एक्सपेक्टेड था मार्केट, लेकिन मैं हल्का ऊपर ही बुक कर ले रहा था। लेकिन आज मैंने नीचे ड्रैग करा तो भाई मेरा एसएल हंट हो गया, ठीक है। मैं इसमें तो ओवरऑल बस यही बोलूँगा, ठीक ट्रेड्स थी, बस थोड़ा डिसीजंस क्विक बनाना थोड़ा बंद करो। जब तक 110% ऑर्डर फ्लो के पे कंफर्म नहीं हो जाते बैंकर, तब तक ट्रेड मत लो, ठीक है। बात आती गोल्ड की भाई, तो गोल्ड में मैंने ट्रेड नहीं करा, रीज़न बताऊँगा। तो उस टाइम पे गोल्ड का प्राइक्शन मैंने रिसेंट के हिसाब से डिसाइड करा था, मार्केट डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। अब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्लेम करी, मैं हैवी चांस था कि बैंकर इसके बेसिस पे मार्केट बेरिश ही जाएगी, ठीक है। एक्चुअली एक और चीज़ थी, अगर तुम 4 आवर पे आओगे तो तुम देखोगे डाउन ट्रेंड, और मार्केट ने यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करी थी। तो जस्ट मैं अल्टीमेटली सोच रहा था कि मार्केट बेरिश जाए, ठीक है, जिसमें ये चीज़ एक सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा मार्केट ऑलरेडी बेरिश जा चुकी है,
ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे थी और यहाँ कहीं थी मार्केट। लेकिन इस सिचुएशन में जिस हिसाब का प्राइस एक्शन था ना, वो मेरे को कसम से बोलूँ मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने जस्ट अपसाइड की तरफ गई और जस्ट अपसाइड फिर डाउन साइड की तरफ। और ऊपर से मैं यही बोलूँगा, मेरा थोड़ा इस पर ध्यान भी नहीं था, तो इसलिए वजह से मैंने इसको तरह गोल्ड को गोल्डन सेशन में सीरियसली नहीं लिया। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि ठीक है यार, मतलब मार्केट ठीक तरीके से पता नहीं रिएक्ट ऑफ कर ही दिया, मतलब एट द एंड इंस्टेंटली बैंकर ये लिक्विडिटी क्लेम करी और उसके बाद फिर बेरिश गई। फिर इसको मैं ऐसा क्या क्या बोलूँ जो मैंने उस टाइम नोटिस नहीं करा। ये था मेरे भाई, अगर इसको मैं थोड़ा और टाइम लेके देता तो मार्केट ने लिक्विडिटी सब करी, ये एक रिवर्स रिट्रेसमेंट हो सकता था। अगर मैं इस ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे देखूँ कि हाँ भाई ये डाउन ट्रेंड फिलहाल छोड़ दो, अभी फ़िलहाल रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड था ना, ये वाला जो सेम पर्सपेक्टिव मैंने जीजे में लगाया ना, वो इसमें लगा सकता था कि यहाँ पे ऐसे जाता और फिर ऐसे, और जो कि मार्केट ने करा भी यही है। मैं बोल सकता हूँ लंदन में मेरे को डाउनवर्ड मूवमेंट मिल सकता, लेकिन मैं इस पर थोड़ा फोकस नहीं था, ऊपर से लॉस भी हो गया था मेरा दो भाई, लंदन में भी 2 और न्यूयॉर्क में तो और लॉसेस आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा फोकस करो भाई इस पर। बात आई जीयू में, भाई जीयू में मैंने ट्रेड नहीं करा, थोड़ा मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन था, मतलब थोड़ा चॉपी। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो यार, इसका भी ठीक ठाक प्राइक्शन था जैसा उसका था ना जीजे का, डिट ऑलमोस्ट वैसे ही। यहाँ पे डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, लेकिन अब यहाँ पे कैसे, एक्चुअली यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी था। मार्केट ने 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप फिल करा, लेकिन ऑलरेडी ये जो लिक्विडिटी थी ये इसको स्विप कर लिया था। 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद भी लिक्विडिटी स्विप कर ली, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंटिन्यू करना चाहता है। तो जस्ट मेरे दिमाग में ये आया और एज ए कंटिन्यूशन में प्रॉपर ट्रेड पकड़ सकता था मेरे हिसाब से। जैसे ही मैंने ये सोचा तो मैं बस कंटिन्यूशन ट्रेड लेना चाहता था इसमें, लेकिन मेरे भाई इसमें एग्जीक्यूशन ही नहीं थी। ये मार्केट ने जस्ट ब्रेक दिया और बस ऊपर जाती चली गई। अब इस ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे फ्यूचर रिस्पेक्ट दिया। फिर जब मार्केट लिटरली यहाँ पे थी ना, यहाँ पे मतलब इतना ऊपर चलेगी, तो मैंने बोला नहीं यार ये तो मेरा मूवमेंट मिस हो गया जो मैं ऑप्टिमल पकड़ना चाहता था। और अब मार्केट मेरे हिसाब से अपसाइड ही जाएगी, जो कि मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं गई, क्योंकि मैं चाहता था इसमें ही यहाँ पे जब कैंडल ये बुलिश क्लोज हुई है ना, इसमें ही अपसाइड चली जाए, लेकिन वैसे नहीं हुई। और प्रॉपर से मैं मतलब वो ये भी बोल सकता हूँ कि ठीक ही है मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, लेकिन वो ट्रेड फक्ड अप थी मेरे भाई। तो ये वाली तो जैसे मैं चाहता था नहीं हुआ था, इस वजह से मैं प्रॉपर ले भी नहीं पाया। जो मैं चीज़ चाहता था वो शिफ्ट होने का मतलब बस नहीं यार इसमें स्वाद नहीं है। फिर मैं आ गया गोल्ड में भाई, जहाँ पे आज मेरा मेन लॉस हुआ। तो जस्ट तुम सिंपल देखना मैंने किस बेसिस पे बायस डिसाइड करे। देखो स्टिल 2 तरीके से मैं चीज़ सोच रहा था, डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, फिर ओलेगा फिल कर रही है, तो बेरिश भी जा सकती है स्टिल। ठीक है, स्टिल जा सकती है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव था मेरा, ये जो रीसेंट का अप ट्रेंड है, आई नो भयंकर इसने ये चीज़ें शिफ्ट कर रखी है। ठीक है, और एक्चुअली हुआ भी यही। आई नो लंदन में भयंकर इसने चीज़ें शिफ्ट करी थी, लेकिन फिर बेरिश आई, इसने लिक्विडिटी क्लेम कर ली। अब लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद भाई देखो लिक्विडिटी प्लस में फेयर वैल्यू गैप भी हल्का सा शिफ्ट करा है यहाँ पर। ठीक है, और अब अप ट्रेंड के हिसाब से सोचे तो मार्केट ने हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन देना चाहिए। जस्ट मैं इसी बुलिश बायस से, और ऊपर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी मैंने देखी, और मेरे भाई वो लिटरली तुम देखो ना, इससे बेटर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये मतलब थी, तो मैं जस्ट बुलिश ट्रेड के बारे में सोच रहा था, और हुआ भी यही। मार्केट ने क्या करा, 5 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ए फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे चलेगी। लेकिन हुआ क्या भाई, तुम जैसी मेरी पहली ट्रेड देख सकते हो, मेरी पहली ट्रेड का हो गया एसएल हंट। अब भाई पहली ट्रेड का हो गया एसएल हंट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, मैंने अपने तुरंत बायस फ्लिप कर लिए। रीज़न क्या है मेरे बायस फ्लिप करने का, कि यार देखो जैसे कि मैं तुम्हें 4 आवर पे बताया कि मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इस डाउन ट्रेंड में, ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट भी हो सकता है। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था। इस बेसिस पे मैंने इसी बेसिस पे ये जो डाउन ट्रेड है ये लगाई, ये सोच के कि मार्केट ने बस ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली, और हैवी चांस है कि अभी ये जो रिट्रेसमेंट जा रहा था ना, मे बी ये जो लिक्विडिटी शिफ्ट हुई बस ये यहीं तक की थी, लिक्विडिटी ये करी, और फिर हैवी चांस है ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। मैंने लिटरली इसी बेसिस पे ये ट्रेड ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि उस टाइम तक भाई
आई नो 5 मिनट का ब्रेक प्लस 1 मिनट का ब्रेक दोनों चीज़ आ चुकी थी, बट भाई उस टाइम तक जो बुलिश ऑर्डर फ्लो था, तुम एक बात बताओ, ये किस एंगल से तुमको डिसरिस्पेक्ट दिख रहा है? ये मतलब ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्केट क्रिएट कर रही है, नहीं नहीं दिख रहा ना भाई। तो मैंने इस ये बिना देखे कि भयंकर अभी तक तो ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट ही नहीं हुआ, ये चूतियाबा कर लिया और बेरिश ट्रेड लगा लिया और इंस्टेंटली मेरा एसएल हंट हो चुका था, ठीक है। फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ तो भाई मैंने एक और ट्रेड लगाई, ठीक है। ये मैं ज़रूर बोलूँगा भयंकर, मैंने एक और ट्रेड लगाई और ये बहुत अच्छी गई एक्चुअली। हुआ गया, यहाँ पे ब्रेक आया तुरंत, यहाँ पे ऐसे और इजी 30 पता नहीं कितने $30 के आसपास ही मिले थे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुरंत मार्केट ड्यू टू न्यूज़ ऐसे चली गई। अब लिटरली मैं यहाँ पे एंट्री लगाना चाह रहा था और यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी निकाल देता तो लिटरली आज का मेरा जितना लॉस था, अगर इस वाली ट्रेड के विनिंग को मिला दे और इस वाली ट्रेड को और के लॉसेस और लंदन की लॉसेस को मिलाया तो मेरा टोटल बस $30 का लॉस हुआ था। लेकिन बात आ गई मेरे भाई यहाँ पे, मैंने ये ट्रेड फ्यूचर में भी ली थी, मतलब ये आगे जाके भी ली थी। मैं यहाँ पे भी ट्रेड कैप्चर करना चाहता था लेकिन भाई बस नहीं कर पाया यार, क्या कर सकते हैं। फियर तो भयंकर सबके अंदर रहता है ना कि भयंकर क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए यार, 100 बात है, ठीक है। फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ना, नहीं यार मार्केट के अंदर स्टिल पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, तो मैंने क्या करा, 1 मिनट का जब मैंने देखा स्टिल भयंकर यहाँ पे ब्रेक है, तो मेरे भाई क्या करें, मैं एंट्री यहाँ पे लगाना चाहता था, एंट्री हो गई यहाँ पे गई। भाई एक सेकेंड, तुम जानते हो भाई कितने हैवी स्प्रेड्स है प्रॉफर्म वालों के पास, ठीक है। तो हुआ यहाँ पे एंट्री यहाँ पे होगी, एसएल मेरा यहाँ पे था, मार्केट ने 2 मिनट नहीं लगाए हंट करने में, लेकिन भाई मेरे को थोड़े बायस पे कॉन्फिडेंट था तो मैंने एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड करा। और तुम देख सकते हो मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन ये जो पर्पल लाइन दिख रही है मैंने अपने यहाँ पे एसएल लगा हटा दिया था। ये जो ब्लैक कैंडल दिख रही है इस वाली पे, ठीक है, इस वाली पे। और तुम देख सकते हो ब्लैक कैंडल के 1 और 2 मिनट बाद क्या मार्केट ने रैली दी है। मान लो मैं इधर ब्रेक इवन पे भी निकाल लेता तो मैं सिर्फ $30 के लॉस में रहता, और लेकिन मैं ब्रेक इवन पे निकालता नहीं, जो कि मुझे पता ही है, क्योंकि भाई अब इतना ऊपर चलेगी तो हैवी चांस है। और तुम देख सकते हो भाई मार्केट भी कम ऊपर नहीं गई है। एक्चुअली हुआ क्या, ये वाली ट्रेड हिट होने के बाद ना मुझे भयंकर लगा नहीं कि यार मार्केट भयंकर बेरिश आएगी, क्योंकि मतलब प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट दिख रहा था ना, इस वजह से मेरे को मतलब वो हुआ कि नहीं यार ऊपर ही जाएगी मेरे हिसाब से, और हुआ भी यही। लेकिन सवाल उठता है कि मैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग के साथ प्रॉपर टाइम पे घुस पाया, और अगर घुस पाया या फिर मान लें थोड़ी ऊपर नीचे 19-20 की एंट्री भी होगी, तो मैंने एसएल हटा के भयंकर मेरी चौथी और लास्ट ट्रेड में जब मेरे को लगा नहीं यार ये तो मैं ऑर्डर फ्लो मतलब ऑर्डर ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, प्लस मैं भयंकर चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा अब ढंग से, साइकोलॉजी डिस्टर्ब सी हो रही है। आई नो साउंड्स हॉरेबल, बट भाई लॉस लेके निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई नो मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, इन फ्यूचर में ज़रूर प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन स्टिल आई मेरे को ट्रेड करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं करा, जो कि मेरा थोड़ा ठीक डिसीजन था। इवन भाई मैं कहाँ पे था कि भयंकर मार्केट जो है लिटरली यार मैंने मतलब टाइमिंग एग्जीक्यूशन का रह गया, बाकी मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें तो देखो अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह फॉलो करने में मैंने अपनी कसर नहीं छोड़ी। बात रही मेरी डिसीजन मेकिंग, मेरी क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स की, मतलब साइकोलॉजिकल थिंकिंग की, साइकोलॉजिकल के मार्केट के अभी ट्रेड लेना सही है नहीं है, टाइमिंग एग्जीक्यूशन फियर फोमो ग्रिड, बात आई मेरी इन सारी चीज़ों की। तो भाई इन सारी चीज़ में मैं लिटरली बोलूँगा कच्चा रह गया, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं चाहता था भाई वैसे तो मार्केट ने कराई है, लेकिन बात सवाल उठता है कि मैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ क्वालिटी सेटअप सोचने के क्वालिटी सेटअप में ले पाऊँगा क्या, मैं ये सोच के मार्केट में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, मैं बस बोल रहा था कि क्वालिटी सेटअप लेने तक क्या मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मार्केट में रुका रहूँगा, क्योंकि भयंकर मेरे इंस्टेंट मैं गलतियाँ बताऊँगा, मेरे इंस्टेंट बायस फ्लिप हो रहे हैं इधर। अभी तक ऑर्डर फ्लो क्या किसी का ऑर्डर फ्लो वगैरह का कभी रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट है नहीं, ठीक है। फियर में हूँ मैं, ग्रिड में हूँ, फोमो में हूँ, थोड़ा बहुत डाउटफुल हूँ, सारा भयंकर लॉस में हूँ पहली बार, ठीक है। अकाउंट मेरा दोबारा ब्रेक इवन पे आ गया, टेंशन तो लगी रहती है ना यार, बस यही सोच के यार थोड़ा टेंशन लगी रहती है। और यही मतलब आज की ट्रेड्स थी जिसमें मैं बोलूँगा स्टिल काम करना है साइकोलॉजिकल लेवल पे, पेशेंस साइकोलॉजिकल लेवल पे ही काम करना है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि भयंकर मार्केट तो इन्फिनाइट सेटअप दे देगी यार, डिपेंड करता है मैं कौन से को कितने अच्छे से टाइमिंग एग्जीक्यूशन प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के रीड करके प्रॉपर मतलब बायस डिसाइड करके
कैसे पकड़ूँ, ठीक है। बाकी सब तो यार मेरे को ठीक ही लगा। अगर यार तुम्हें कोई डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इधर यार फ़िलहाल तो आज का ट्रेड का ही ख़त्म होता है। और बात रही क्या बोलते हैं मेरे पीएनएल की, तो भाई जिन बंदों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ज़रा देख लो प्लीज़। तो भाई देखो, ये है मेरी आज की लॉसेस। ये एक ट्रेड जो मेरी विनिंग गई, बाकी सारी तुम देख सकते हो लॉस ही लॉस। कोई दिक्कत नहीं भाई, कवर करेंगे, रिकवर करेंगे। बस भाई आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इधर कोई भी डाउट हो मैं हूँ भाई, या मेरे को खुद संतुष्टि नहीं होगी तो मैं दोबारा डाल दूँगा वीडियो बना के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, फिर पीस।